अगर आप भी अपनी वीडियोस के लिए लोअर थर्ड्स बनाना चाहते हैं कुछ इस तरह के, तो मेरी इस वीडियो को आपने बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हावर इकबाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोअर थर्ड्स अपनी वीडियोस के लिए या अपनी यूट्यूब की वीडियोस के लिए कैनवा में बिल्कुल फ्री में किस तरह से बना सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपने पास कैनवा की वेबसाइट को। कैनवा की वेबसाइट जब हमारे पास ओपन हो जाएगी तो यहाँ से हम सिंपल लॉगिन पे क्लिक करें या साइन अप पे क्लिक करें। जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से पेज आएगा। यहाँ पर हम अपने जीमेल के साथ, फेसबुक के साथ या एप्पल आईडी के साथ लॉगिन हो जाते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूँगा लॉगिन विद गूगल और मैं गूगल के साथ यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन कर लूँगा। अकाउंट लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर हम सिंपल क्लिक करेंगे वीडियो वाले बटन पर। जब हम वीडियो वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा वीडियो वाला, हमने उस पर क्लिक कर देना है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो सबसे पहला काम हम करेंगे वो ये है कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम कलर्स में जाएंगे और यहाँ पर हम ग्रीन कलर को ऐड कर देंगे। ग्रीन कलर को हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि हम क्रोमा की से इसको ईजिली रिमूव कर सकें। इसके बाद हम जाएंगे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाने के बाद हम यहाँ से जाएंगे लाइंस एंड शेप्स में। लाइंस एंड शेप्स में जाने के बाद हम यहाँ से सिंपल रेक्टेंगल को ऐड कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप शॉर्टकट तरीके से रेक्टेंगल को ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपल अपने कीबोर्ड से और वाले बटन को प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगल जो है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम इसके साइज को कुछ एडजस्ट कर लेंगे। रेक्टेंगल के साइज को एडजस्ट करने के बाद अब हम ऊपर जाएंगे कलर्स में और हम इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इसके कलर को चेंज करने के बाद अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे। हम सिंपल इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर Ctrl+D करके भी हम इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो हमारे पास इसका डुप्लीकेट बन चुका है। अब हम अगेन ऊपर कलर्स में जाएंगे और इसका कलर भी हम चेंज कर देंगे। इसके कलर को चेंज करने के बाद हम इसके साइज़ को भी मज़ीद कुछ एडजस्ट कर देंगे और इसके साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हम इसमें एनिमेशन को ऐड करेंगे। एनिमेशन को ऐड करने के लिए हम सिंपल रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऊपर एनिमेट में जाएंगे और यहाँ से हम किसी भी एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ से राइज एनिमेशन को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद सेकंड वाले रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद अगेन मैं एनिमेट में जाऊँगा और यहाँ से अगेन मैं राइज एनिमेशन को सिलेक्ट कर लूँगा। तो आप ये देख सकते हैं मैंने अपने दोनों रेक्टेंगल के लिए राइज एनिमेशन को सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं जाऊँगा टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा अपना नाम। मेरा नाम है हावर इकबाल, तो मैंने अपना नाम लिख दिया है। इसके बाद साइज़ को एडजस्ट करने के बाद इसका मैं फॉन्ट कर दूंगा चेंज। आप भी सिंपल इसी तरीके से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट को चेंज करने के बाद आप इसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर लें। इसके बाद अगेन हम जाएंगे टेक्स्ट में और एक न्यू टेक्स्ट को ऐड करेंगे और वहाँ पर मैं अब लिख दूंगा अपने चैनल का नाम। मेरे चैनल का नाम है बाबाजी नॉलेज वाला, तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखूंगा। इसके बाद अगेन मैं जाऊँगा फॉन्ट्स में और यहाँ से जी मैं इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं इसके साइज़ को कर लूँगा एडजस्ट। साइज़ को एडजस्ट करने के बाद अब अगेन मैं जाऊँगा कलर्स में और इसका कलर मैं कर दूँगा यहाँ से वाइट। तो आप ये देख सकते हैं मेरा जो लोअर थर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मुझे इन दोनों टेक्स्ट में भी एनिमेशन को ऐड करना है। तो सिंपल मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ऊपर ये जो 3 डॉट्स हैं इन पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं क्लिक करूंगा एनिमेट पे और यहाँ पर आप कोई भी एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पर ये बाउंस एनिमेशन को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद जो सेकेंड वाला टेक्स्ट है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और इसके लिए जो मैं एनिमेशन सेलेक्ट करूंगा वो है ब्लॉक। मैं यहाँ से सिंपल ब्लॉक एनिमेशन को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये लोअर थर्ड जो है वो रेडी हो चुका है और ये कुछ इस तरह से मेरी वीडियो में प्ले होगा। अब यहाँ पर मैं सिंपल एक और पेज को भी ऐड करके उसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा ताकि जो लोअर थर्ड है वो थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए मेरी स्क्रीन पर अवेलेबल रहे। तो मैंने ये एक और पेज को ऐड किया और इसके साइज़ को मैंने छोटा करके 1 सेकंड तक एडजस्ट कर लिया और अब मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल हो चुका है रेडी।
अब इसको डाउनलोड करने के लिए हम सिंपल ऊपर क्लिक करेंगे डाउनलोड वाले बटन पर। डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम सिंपल फाइल टाइप में MP4 वीडियो को ही सिलेक्ट रहने देंगे और उसके बाद सिलेक्ट पेजेस में जाके हम ऑल पेजेस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी वीडियो है वो डाउनलोड होकर हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। अब मैं इन लोअर थर्ड्स को अपनी वीडियो में भी ऐड करके आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से इनको अपनी वीडियोज़ में ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपल फिल्मोरा में अपनी वीडियोज़ की एडिटिंग करता हूँ, तो मैंने फिल्मोरा को अपने पास ओपन किया है और मैं अपनी इस वीडियो में आपको लोअर थर्ड्स जो है वो ऐड करके दिखाऊंगा। तो लोअर थर्ड्स को ऐड करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर इस जगह पर डबल क्लिक करूँगा और उसके बाद डाउनलोड्स में जाके अपनी फाइल को मैं यहाँ पर ओपन कर लूँगा। ये जो मेरी वीडियो है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब इसको यहाँ पर मैं टाइमलाइन पर लाकर ड्रॉप कर दूँगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐड हो चुके हैं, लेकिन अब मुझे यहाँ पर क्रोमा की को एनेबल करना है ताकि जो ग्रीन स्क्रीन है, जो ग्रीन कलर है वो यहाँ से रिमूव हो सके। तो मैं सिंपल यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से क्रोमा की वाले ऑप्शन पे जाके इसको एनेबल कर दूँगा। इसको एनेबल करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑफसेट, तो इसके बाद मैं ऑफसेट में जाकर यहाँ पर 6 लिखूँगा। तो आप ये देख सकते हैं जो लोअर थर्ड्स जो मैंने बनाए थे वो मेरी वीडियो में ऐड हो चुके हैं। तो आप भी सिंपल इसी तरीके से इनको अपनी वीडियोज़ में ऐड कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए या फिर कैनवा के ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलें मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।